है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। या सरकार जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। सर आप अपनी विचार को रखें। नहीं, ये मसला देखिए, अगर एक जो रांची की बात हो या दूसरे जगहों की बात है कि सारे लोग जान रहे हैं, रिपोर्ट आ रही थी, चेतावनी भी दिया जा रहा था कि भाई जनवरी में भी पहला मामला आया था। जी जी। तो और इसके बाहर से ही आने की संभावना थी। जी 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 सर। तो ठीक है, लॉकडाउन तो यहाँ हुआ था, लेकिन ज्यादा जरूरी था कि इसके पहले हम बाहर से विदेशों से आने वालों चीजों को लॉकडाउन और चीजें किए गए। बिल्कुल सर। उसमें भारत सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा देरी और ज्यादा चीजें हुई। कहीं कोई कंटोनमेंट एरिया है जो उनको बंद किया जाता है या रोका जाता है, वो जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि उन तक सुविधा मुहैया हो, तमाम चीजें हो, लोग जागरूक हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि लोग नहीं है, सरकार ने तो कह दिया है कि होम क्वारंटाइन है, सरकार के द्वारा कोई आदेश नहीं है, लेकिन आप पूरे झारखंड के गाँव में देखिए, हर जगह लोग स्वयं अनुशासन से स्कूलों में रह रहे हैं, पंचायतों में रह रहे हैं, उनको कोई सुविधा वहाँ नहीं है। कई जगह चापाकल की स्थितियां खराब है, कई जगह जो है बिजली नहीं है, घरों से लोग खाना बना करके रह रहे हैं। तो ये लोगों की खुद की समझ अनुशासन ही तक कि आज लाखों लोग जो हैं वो एक खुद के इस तरह से क्वारंटाइन किए हुए रखे हैं। तो लोगों के समय और चीजों के चुनौतियों के साथ वो बढ़ रही है, उसका जवाब प्रत्युत्तर भी ढूंढ रहे हैं। सर हम लोग अब लॉकडाउन कोरोना थोड़ा सर आपसे जुड़ी हुई बातें करते हैं सर। दरअसल सर लोग कहता है कि मिट्टी का कर्ज चुका दिया, आपके पिताजी तो शहीद हो गए इस झारखंड के धरती पर सर। जी सर। तो वैसे में सर आपको उनके बाद आप पिताजी का अपना विरासत को संभाले हैं। आज सर कई युवा को देखता हूं मैं, राजनीति में आने चाहते पूरे जोश जुनून से, लेकिन वो आप लोग जैसे निस्वार्थ राजनीतिज्ञों की कमी हो रही है जो जन सेवा के लिए आते हैं। सर ऐसे इसमें अपना विचार रखिए सर। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मैंने कोई महेंद्र सिंह कोई मिल्कियत नहीं थे, कोई संपत्ति नहीं थे, नहीं थे और ऐसी कोई चीजें नहीं थी, वो विरासत थी और न कोई मैंने विरासत संभाली। महेंद्र सिंह नाम था जनता के सवालों पे, संघर्षों पे लड़ने को, जनता और दूसरे के साथ रिश्ता था। तो मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति था, वो परिस्थितियां हुई, मैं ठीक है प्रतिनिधित्व बना, लेकिन अगर ये विरासत अगर थोड़ी बढ़ी है, संभाली है, तो बगोदर की जनता ने बनाई है। बहुत सुंदर विचार। बगोदर के लोगों की ये ताकत है, बगोदर के ये चीजों की ताकत है कि जब चुनाव लड़ना इतना मुश्किल हो गया हो, चुनाव में प्रतिनिधि चुना जाना ये हो, तो चुनाव भी यहाँ लोगों के ही सहयोग से लड़ा जाता है और लोगों से ताकतवर बगोदर लोग हैं, वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो बस साथ हूँ सर। हम भी उसमें से एक माध्यम है, ये कोई हमारी अलग से ये कोई चीजें नहीं है। बिल्कुल। अभी भी सर मैं आपको तो मैं अक्सर आपसे कई दिन से संपर्क का प्रयास में था, लेकिन हर वक्त आप थोड़ा गांव में रहते हैं सर। मैं अभी भी गांव में रहता हूँ। अभी भी मैंने आपको समय दिया था 11 बजे, लेकिन ऑफिस में 10:30 बजे से इतने लोग थे सर। बिल्कुल मैं जान रहा हूँ। लॉकडाउन
की बिल्कुल। स्थिति में भी कि अभी मैं थोड़ा खाली हो पाया, और बिल्कुल इसके सर। लिए आपको कई थोड़ी परेशानियां भी हुई, मुझे खेद कोई है। नहीं सर, मैं आपको जोड़ पाया ये बहुत ज्यादा खुशी है सर। थोड़ा सर झारखंड के राजनीति में सर अभी तो जैसे रघुवर जी गए तो अभी लॉकडाउन और कोरोना देकर गए हैं, नई नई सरकार है सर। तो सर क्या आपको ये पूर्व की जो सरकार थी सर, उसके जो कार्य करने की प्रणाली थी, वो क्या आपको लगता है सर कि ये जो नया सरकार बना है दोनों में अंतर होगा सर काम करने का सर? नहीं, सवाल में पहली बात तो मैं सुधार करूँ, रघुवर जी ने व्यवस्था जरूर दे दिए गए, करप्शन दे दिया गया, जनता पे दमन सर हुआ सर नहीं सर कम, लेकिन कोरोना उनका दिया हुआ नहीं है। सर तो इस बात के लिए तो वो नहीं है कतई दोषी, लेकिन ये सरकार को जो बहुमत मिला सर सर वो इस सरकार के लिए कम था। वो भाजपा सरकार, खास करके रघुवर सरकार की नीतियों के खिलाफ ज्यादा था। सर छात्र हो, नौजवान हो, झारखंड के वासी हो, सर वो लोग रघुवर से ज्यादा आक्रोशित थे। सर तो इसलिए इस सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं, और ये कहते हैं कि जिन मुद्दों के खिलाफ रघुवर सरकार से लोगों का विरोध था, उन सवालों में ये सरकार आगे बढ़े, वो काम करे और वो करके दिखाए। वो अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो ये पहली बार जो इतना स्पष्ट बेहतर बहुमत मिला है राज्य में, वो समझिए उसका अपमान होगा। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि सरकार इन मुद्दों पे, उन सवालों पे काम करे। जरूर रघुवर सरकार डबल इंजन करती थी, और उस सरकार में तो मैंने देखा कि सब कुछ होता था दिल्ली से। जी लेकिन अभी इस सरकार में मैं देख रहा हूँ, अगर झारखंड में थी, झारखंड सरकार की तो अपनी है, अपने राज्यों के लिए ज्यादा बेहतर नीति बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं अपने प्रवासी मजदूरों को कोरोना में ज्यादा ये कर रहे हैं। सर ये बाधाएं हैं जरूर, जैसे अभी हमने देखा सर कि अभी तो सबसे प्रॉब्लम जो आ रही है, सर कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है कि केंद्र सरकार तो बाधा है। ट्रेनों की देखे, मैंने कल जिक्र भी किया था, जी, कल जी। तक कह रहे थे रेल मंत्री जी जी कि भाई झारखंड को और ट्रेन नहीं मिल रही कि सरकार अनुमति नहीं दी थी। वो बात कितनी सच थी, वो इससे जाहिर हो गई कि जब रेल मंत्रालय ने अभी 200 ट्रेनों की सूची जारी की, उसमें जो महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, दक्षिण के अन्य राज्यों से, गुजरात से, दिल्ली से सीधे रांची आने वाली, झारखंड स्टॉपेज करने वाली, लास्ट स्टॉपेज वाली या खुलने वाली, कोई एक भी ट्रेन इन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया तो सर। आप समझ सक रहे हैं कि ये सरकार भी जो है, अभी जो है, कल दिल्ली वहां कर रही थी, आज जो है रोडे अटकाने के काम कर रही है। लेकिन इस सरकार को खास करके अब ज्यादा चुनौतियां हो रही हैं, प्रवासी मजदूर ज्यादा आए हैं, तो इस पे काम करने की जरूरत है, और इस पे ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा हो, फैक्ट्री हो, राज्य के लोगों को रोजगार मिले। रघुवर सरकार में पिछले दिनों सबसे ज्यादा भूख से मौतें बनी, बिल्कुल सर और बिल्कुल। लोगों के लिए भुखमरी की और समस्या ये हो गई। तो खाद्य वितरण की जो नीति है वो और ज्यादा पारदर्शी, और ज्यादा कमजोर वर्गों के लिए वो मजबूत बने। सर इस बात को जोड़े जाने की जरूरत सबसे ज्यादा है। बहुत अच्छा सर। आप सर साहेबगंज एक जगह आपका झारखंड में ही है सर, उसके बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर सर अंतर्राष्ट्रीय मल्टी टर्मिनल बंदरगाह भी बना है सर। तो सर साहेबगंज के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हुआ होगा तो सर बताइए सर थोड़ा। नहीं, ये सही है, हम मानते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे हम देश के कई कई कोने, आप देश की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हाँ, जो देश के कोने हैं अलग अलग इस वगैरह में सबसे ज्यादा उपेक्षा, सबसे चीजों के शिकार होते हैं। तो सर। वैसे झारखंड में भी जो ये संथाल परगना के जो इलाके हैं, सर उत्तरी छोटा नागपुर में भी चतरा, ये सब के जो इलाके हैं, सर पलामू में भी जो किनारे के इलाके हैं, किनारे के इलाकों को सबसे ज्यादा परेशानियां होती है। और साहेबगंज है, आप जिले से आते हैं, और ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है, और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जरूर वो मुख्यमंत्री के इलाके के रूप में तो जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। खास करके जो आप सूचकांक, मानव सूचकांक इंडेक्स देखें तो झारखंड तो यूं भी कम आता है जी जी देश के पैमाने में, लेकिन झारखंड में भी इन जिलों की स्थितियां ज्यादा बदतर है। सर आपने मुझे समय बहुत दिया सर। अब चलते चलते आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, ये जो मेरा शो है जो लॉकडाउन में जागरूकता लाने के लिए, आपको कितना सकारात्मक पहल लगता है सर? मैं बहुत, लॉकडाउन कई परेशानियां भी लाई हैं, लॉकडाउन कई लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। दिक्कतों परेशानियों में भी
इस लॉकडाउन में जो समय मिल रहे हैं लोगों को सवालों को लेकर के आकांक्षा में नए नए रास्ते भी खुल रहे हैं सर और इस तरह के वैकल्पिक मीडिया माध्यमों के रास्ते भी खुल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है सर ताकि जब इस तरह की अलग अलग चीजों में अफवाह चीजें बन रही हो, मीडिया भी एक खास तरह की चीजों के निरीक्ष हो जा रही हो, तो उसके पैरेलल छोटे छोटे हो मिल रहे हो, लोगों को मौका मिल रहा है, तो ये बेहतर प्रयास है और इस तरह के प्रयास और बढ़े जाना चाहिए और इसके लिए वाकई आप बधाई के पात्र हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे शो के लिए आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम सर।